Hello, everybody. It's good to be here again. आप सबको आज शाम का सलाम और बहुत खुशी हुई है कि आज एक दफा फिर हम आप सब इकट्ठे हुए हैं And today we're looking at a very exciting part of the New Testament. और आज हम देख रहे हैं एक बहुत ही पुरजोश तरीके से नए अहदनामा के एक ऐसे खास हिस्से को It's the part we would call the general letters. और ये जो हिस्सा है वो जो आम खतूत है उनके बारे में है And we're beginning with Hebrews, and we'll go through and we'll try to cover Peter and finish with Jude, and then next time we'll carry on a bit more. और इसको हम जो शुरू करेंगे वो हिब्रियों यानी कि इब्रानियों के आम खत से हम इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसको पतरस के जो आम खतूत है उन तक इनका अहाता कर सकें So I'm going to share my screen with you, and we'll try to और find my notes. मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा So this is where we have to pray that we'll find them. Okay. We'll just have a look. Here we are. Good. So I think we're there. So we're talking about the book of Hebrews to begin with. और हम शुरू करने जा रहे हैं वो इब्रानियों की जो किताब है उसके से हम इसका आगाज करेंगे And this is a wonderful part of the Bible. और ये जो कलाम मुकद्दस है एक बहुत शानदार और एक खास हिस्सा है Now I'm just going to change my picture because I think I've got a better picture for you. I'll see can I find the better one. Just bear with me a minute. ओके This is better. Yes, this is better. Okay. Just do this. Okay. We're ready. And so it's the general letters, Hebrews to Jude today. और ये जो इब्रानियों से लेकर जो यहूदा तक है ये आम खतूत है यानी आम खतूत यानी सब इंसान And we're looking के लिए जो खतूत at the beginning, we're looking at the book of रसूल ने Hebrews. लिखे ये वो खतूत हैं And और we're सबसे पहले asking, हम yep, we're सबसे asking, पहले हम आगाज में जो इब्रानियों का खत है उसको शुरू करने जा रहे हैं we're asking the question, can the Bible change your life? और हम सबसे जो सवाल पूछा जाने वाला है वो ये है कि क्या बाइबल मुकद्दस वो जिंदगी को चेंज या जिंदगी को तब्दील कर सकती है Now, I'll move that. I've always loved the Bible, but sometimes you see something in the Bible which really strikes your heart. It's like a flash of lightning. हम देखते हैं कि जब हम बाइबल मुकद्दस से हम हमेशा प्यार करते हैं लेकिन कुछ दफा ऐसा होता है जो बाइबल मुकद्दस है वो हमारे दिलों को छूती है जैसे कि एक बिजली जो है वो हमारे दिलों के ऊपर आ जाती है And it's like switching on a light. Suddenly everything becomes clear. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि ये हमारे अंदर इस तरह की जो रोशनी लेकर आती है कि जो हर चीज़ें है वो हमें क्लियर नजर आना हो जाती है। Now, about 55 years ago, I was a student learning how to become a teacher. और हम देखते हैं कि 55 साल पहले जब मैं एक तालिब इल्म था, जो मैं सीख रहा था और फिर मैं एक उस्ताद बन गया। And after my classes, I was on the bus going home. जब मेरी जो क्लासेस थी वो खत्म हो जाती थी, तो मैं जब अपने घर में जाता था वो एक बस के जरिए से जाता था। And I was reading a book about the book of Hebrews. और मैं जो है वो इब्रानियों की जो किताब था उसको पढ़ रहा था। And it was a wonderful passage in Hebrews chapter 10. और इब्रानियों के जो 10 बाब है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पैसेज लिखा हुआ है। Now, just to give you a little bit of the background, sometimes my Christian life was like being at the top of a hill, but sometimes I felt I slid down into the valley. और मैं इसको तो आपको थोड़ा सा एक पस मंजर भी बयान करता हूँ कि बाज़ औक़ात जो मेरी जो मसीही जिंदगी थी वो इस तरह थी कि मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ है, और बाज़ औक़ात मैं ऐसे महसूस करता था कि मैं एक ऐसी वादी के अंदर हूँ जो बिल्कुल नीचे है। It's very easy to be ruled by your feelings when you're young and foolish. ये बहुत आसान होता है कि जब आप नौजवान होते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने असूलों के मुताबिक गुजार रहे होते हैं, और इस तरह की बेवकूफाना आप की कभी कभार आपकी जो सलाहियतें हैं वो हो जाती हैं। But that's where the book of Hebrews comes in. When I read it, it set me free from relying upon my feelings. और इसी तरह ही जो इब्रानियों की किताब है वो जो है वो हमें ये सिखाती है, और जब मैंने इसको सीखा तो मैंने इस बात को जाना कि मुझे मुकम्मल तौर पर जो अपना इन्हासार है वो इस पर करना चाहिए, यानी कलाम मुकद्दस पर। It says in Hebrews chapter 10, verse 19, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, let us draw near. और इसी तरह जैसे इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, बस से भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। And it says, let us draw near by a new and living way, which He has opened or consecrated for us through the veil, that is, His flesh. By His death on the cross, He's opened the way for us to come into the presence of God. यानी कि यही कहा गया है कि हमें उस नई जिंदगी के करीब आने की जरूरत है, उस जिंदा राह पर जो हमारे लिए तैयार की गई है, और उस वादी में से हमें निकलना है। और किस तरह से निकलना है कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का कफारा दिया और उसने हमारे लिए एक राह बना दी। It says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. और इस हतूत में ये लिखा हुआ है कि हमें एक यीशु मसीह की तरफ आने के लिए हमारे जो दिल को है उसे सच्चा कर दिया, And it तो says, हम सच्चे दिल से उसके पास आए। having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. और तो आगे लिखा है, तो हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर
छींटने के लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें। Let me ask you today, have you got a guilty conscience? मैं आज आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या आपको कभी इस बात हुआ है कि आप किसी राह पर गलत हैं या आपको अपनी किसी गलती का एहसास हुआ हो? Because Jesus came to give us a clear conscience, a clean conscience. क्योंकि जो यीशु मसीह है वो आया ही इसलिए है कि वो हमारे लिए हमारी जो ज़मीर है या हमारे जो राहें हैं उनको सीधा करे और हमें एक सीधी राह दिखाए। And where it says, goes on to say, let's hold fast the confession of our hope without wavering, stand on the promises of God. और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि खुदावन के पीछे चलो और उस उम्मीद के साथ अपना इकरार करो बगैर किसी डरे और खुदावन के उस वादे को हमेशा याद रखो। Now give yourself to do good works and help your brothers and sisters in Christ. और जरूरत इस बात की है कि अपने आप को अच्छे कामों के लिए तैयार करो और अपने जो दूसरे भाई हैं जो यीशु मसीह ने आपके बहन और भाई हैं उनकी मदद करें। Meet together and encourage one another. एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें और ये एक दूसरे की हौसला अफजाई करने वाले बने। To put it in my own words, we can come with complete confidence and boldness into the presence of God and our loving Heavenly Father because of what the Lord Jesus has done for us on the cross. और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना हो और जैसा हम लोगों का दस्तूर है बल्कि एक दूसरे को नसीहत करो और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। Come with a sincere heart, in faith, and God will receive you. या अपने आप को सच्चे दिल से उसके पास आओ और उस सच्चे ईमान के साथ जब आप खुदावंद के पास आएंगे तो यकीनन खुदावंद आपको कबूल करेगा। Rest and believe the finished work of Christ. He's finished the work for you. और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अपने काम को तमाम किया है उस पर हमें यकीन करने की जरूरत है कि किस तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए तमाम तर जो गुनाहों का कफारा दे दिया। And God is the rewarder of those who search for him, those who seek him. और यकीनन जो खुदावंद है वो हमेशा वो अजर देने वाला है उन लोगों को जो उसकी तलाश करते हैं और उन लोगों को जो हमेशा उसको ढूंढते हैं यकीनन खुदावंद उनको अजर देता है। So, what I'm trying to say is, it's not because of what we do or have done or will do, it's all because of what Jesus did for us. आमीन। यानी कि यहाँ पे खुदावंद के बंदा कह रहे हैं कि मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि हम क्या करते हैं या हमने क्या किया है या हम अगर आगे मुस्तकबिल में क्या करेंगे, बल्कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें वो देखना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। His precious blood has opened the door to heaven for us. उसके कीमती जो लहू ने हमारे लिए जो आसमान के जो दरवाजे हैं और आसमान की बादशाहत के दरवाजे हैं हमेशा के लिए उसने हमारे लिए खोल दिए हैं। Baptism in water is a picture of this. We die to our own sinful life and we rise again to a new life in Christ. That pictures it in baptism.
अब जो पानी का बपतिस्मा लेना है वो इस बात की निशानदही है या इस बात के खाके को पेश करता है कि किस तरह यीशु मसीह जो है उसने हमारे लिए वो मुआ और किस तरह वो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमें यीशु जिस तरह यीशु मसीह नई जिंदगी लेकर जी उठा इसी तरह वो हम ये जो बपतिस्मे का निशान है ये भी हमारे लिए यही खाका पेश करता है कि हम मसीह यीशु में मरे और फिर जी उठे और एक नई जिंदगी को हासिल करें। And when I really understood this, I stopped going by how I felt and I stopped going by what God said, the Word of God, what God promises. जब हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हम यीशु मसीह के पीछे अपनी जिंदगियों को लेकर चलना शुरू कर देते हैं। और और जब यीशु मसीह ने जब ये कहा और यीशु मसीह के हम उन वादों को जब याद करते हैं तो हम यकीनन खुदावंद के पीछे चलते चले जाते हैं। And sitting on the bus going home from my college, I just drew near in my heart to God and I found such peace in the finished work of Christ. और जब खुदावंद के खादिम ने पहले ही इस बात का बताया था कि जब वो बस में बैठे हुए थे तो वो जब अपने घर की तरफ जा रहे थे कॉलेज वापसी पर तो उन्होंने जब ये इब्रानियों का ये खत का ये जो पैसेज उनके जहन में आया तो उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उन्हें बहुत तसल्ली और इत्मीनान मिला है इस बात से कि यीशु मसीह ने उनके लिए तमाम तर गुनाहों का कफारा दे दिया यानी वो तमाम तर काम को यीशु मसीह ने उनके लिए खत्म कर दिया है। Think of it like a train. The train that pulls everything are the facts, the truth, what Jesus has done and Jesus has said. हम जरा सोचते हैं अगर एक ट्रेन की तरह हम सोचें कि किस तरह वो पहले आती है और हर चीज को खींच के ले जाती है। यही वो हकीकत है यही वो सच है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले ही आकर सारा कुछ कर दिया है। And faith is one of the carriages being pulled by the facts or the truth. आमीन। और जो ईमान है वो इसी तरह ही है जो हम जो हमें सच्चाई की तरफ लेकर आता है। And feelings will follow your faith. और जो आपके जो जज्बात हैं वो आपके ईमान के तरफ बढ़ते चले जाते हैं या उनकी पैरवी So ignore your feelings and look at the facts and believe in करते the चले facts, and जाते feelings will come. हैं। And here's a little story which illustrates it. Three people were तो walking. इसलिए आपको चाहिए कि जो अपने जज्बात हैं उन हकायक को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किए हैं। And as they walked along the wall, these three people, Mr. Fax went first. And he was followed एक छोटी by सी स्टोरी faith, बता रहे हैं वो ये है। and he was followed ओके by faith, and he was followed by feelings. ओके यहाँ पे हम उनके हाथ में एक स्टोरी बता रहे हैं कि जो तीन लोग जब वो चल रहे थे वो उनके जो एक ने उनके ईमान के बाइस वो चल रहे थे और अपने जो जज्बात हैं उनके बाइस चल रहे थे। But faith turned round to look at his feelings, and he lost his balance, and they both fell off the wall. लेकिन जो ईमान है उसने उस फीलिंग्स के ऊपर काबू पा कर दिया और दोनों के दोनों वो गिर गए। And Fax had to pull them back up again. लेकिन जो हकायक हैं उन्होंने फिर अपने आप को जिंदा कर लिया या अपने आप को दोबारा से बहाली की तरफ ले आया। So it's so important we rest in what God has done. इसीलिए ये बहुत अहम बात
है कि हम इस चीज को जाने कि हमें खुदावन ने जो हमारे लिए किया है, हमें हमेशा उसके अंदर रहना चाहिए। And I've discovered there's great security by resting in what the Lord did for us on the cross. It's like being standing on a big rock. You can't be moved. यस, It's wonderful. और मैंने इस बात को दरियाफ्त किया, उस खुदावन ने मेरे लिए ऐसा किया, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक ऐसी चट्टान के पास खड़ा हूँ जो कभी भी नहीं मुड़ेगी, जो कभी भी इधर उधर नहीं मुड़ेगी। So, just let me tell you a little bit about the book of Hebrews. It was written about 60 to 69 AD. That's about 30 years after the Lord Jesus had gone back to heaven. Hello? आपको एक मुख्तसर सा के साथ लिखी गई। So it was written to show that Christ was number one. He was superior to in every way to the Old Testament. आमेन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और ये जो किताब है ये इस बारे में बताती है कि जो यीशु मसीह है वो सबसे अव्वल नंबर पर है, वो हमारा हाल के कुल है, और हर तरफ भी चाहे वो पुराना अहदनामा है, यीशु मसीह हर तरफ मौजूद है, और वो हमारा सबसे हाल के हकीकी है। So that's the way to understand the book of Hebrews. See that Jesus is more important than Moses, more important than Abraham, because Jesus is really God come in the flesh. तो इसलिए इब्रानियों की जो किताब है उससे हमें ये समझने की जरूरत है कि जो यीशु मसीह है वो सबसे ज्यादा अहम है, वो मूसा से ज्यादा अहम है, वो इब्राहिम से ज्यादा अहम है, कि यीशु मसीह जो है वो इंसानी शक्ल में हमारे पास आया And और हमारा जो है वो the death of Jesus on the मुहकम cross, किला बन गया। the death of Jesus on the cross fulfilled all the Old Testament prophecies and promises. और जो यीशु मसीह का जो सलीब पर दिया जाना, या यीशु मसीह की जो मसलूबियत है, उसने जो पुराने अहदनामे में जितनी भी नबूवतें हुई हैं उनको पूरा किया है। So if you wondered what the great theme of Hebrews is, it's the Lordship of Jesus. He is the number one, He is the first. इसीलिए आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि जो इब्रानियों का जो अहम मौजू है, जो सबकी क़यादत करने वाला है, वो सबसे ज्यादा अव्वल और सबसे ज्यादा बरतर है। And here's a little outline of the book. The first 4 chapters, they say that Christ is supreme. He's the number one. ओके, यहाँ पे अगर हम जो इब्रानियों की किताब में देखते हैं, अगर हम इसके मुख्तसर तारुफ को देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं And chapter कि जो 5 इसके to 10, पहले 4 अबवाब है, chapter 5 इसके जो पहले 4 अबवाब हैं वो इस बात and chapter 5 to 10 tells us ये all इस about बात को पेश करते हैं कि यीशु मसीह सबसे आला है। chapter 5 to 10 tells us all about the wonderful new covenant that God has made with us, the new agreement, the new promises. It's wonderful. ओके, और जो इसके 5 से लेकर 10 अबवाब तक है इब्रानियों के, वो इस बात को पेश करते हैं कि यीशु मसीह ने जो नए अहद को और नए जो कानून हैं उनको पेश किया है, और नए जो खुदावन ने वादे किए हैं,
जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बात And then chapters 11 to 13 की tells है us जो all about 5 faith. Chapters 11 to 13, it's all about faith. बाप से लेकर 10 बाप तक Now, many of the Jewish believers were suffering because of their faith. यहाँ And so they were tempted to बाप turn ने away from Christ. Can you hear me? Yeah. Hello? The connection is not very Oh, strong. Okay, I'm coming. The voice is Yes, sir. breaking. okay. So some Jewish Yes. believers were tempted to give up and turn back to Judaism. कुछ जो यहूदी हैं वो इस बात पे यकीन करते हैं कि जो यहूदीइज्म है उसकी तरफ उसके ईमान के बारे में बात करते हैं. But the writer to the Hebrews says, keep on, don't give up. The writer to the Hebrews shows that Christ fulfills the law, the promises, and all the prophecies. इब्रानियों को बात को पेश करता है उसने जो हमारे लिए काम किए उसको पेश करता है जिसमें और जो वादे करता है जो इब्रानी. The new covenant doesn't do away with the old, but it builds upon the old. और जो नया अहद है वो हमें पुराने अहद से बहुत दूर ले जाता है. And the writer to the Hebrews quotes the Old Testament about 80 times. और जो इब्रानियों का मुसन्निफ है वो जो पुराने अहदनामे को 80 दफा यहाँ पे बयान करता है. Somebody said that Hebrews is like a fifth gospel. We have Matthew, Mark, Luke, and John, and that tells us about the life of Jesus. But then Hebrews is like a fifth gospel showing his heavenly life. बाज़ औक़ात जो इब्रानियों का हाथ है उसको इस तरह से समझा जाता है कि ये भी जो है ये 5 की जो है वो अंजील है, जिस तरह के मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की अंजील है जो यीशु की जिंदगी को बयान करती है. इसी तरह जो इब्रानियों का खत है वो भी इस बात को पेश करता है कि जैसे कि ये 5वीं अंजील है. If you read the book of Hebrews, it will change your life. अगर आप इब्रानियों की किताब को पढ़ते हैं तो यकीनन ये इब्रानियों का जो खत है या इब्रानियों की जो किताब है ये आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है. One of the interesting things about the next books, James and Jude, is that it uses a lot of pictures, but using words to make pictures. एक और बहुत ज्यादा दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जो दूसरी किताबें हैं जो इसके आगे है जैसे कि याकूब की किताब और उसके बाद यहूदा की किताब है वो भी बहुत ज्यादा इस चीज को यानी कि यीशु मसीह की जो इस तस्वीर है उसको पेश करती हैं. And I'll give you some examples.
So मैं Word picture. आपको कुछ मिसाल देने लगा हूँ. Jesus said to his disciples, "You're the salt of the earth." You're the salt of the earth. यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा कि If you can see my picture, there's a picture of some salt there. So it's a तुम great, जमीन के नमक हो. if you go through James and Jude, you'll यहाँ पे find आपको कोई नजर आ रहा है? many pictures like that. So it talks about wildflowers, flowers in the field. If God cares so wonderfully for flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith? अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस तस्वीर के साथ बहुत से फूल नजर आ रहे हैं, यानी कि जो जंगली फूल जो खेतों में होते हैं. अगर खुदावन जो है वो इनकी हिफाजत करता है, इनको बहुत अच्छे से इनकी केयर करता है, तो खुदावन आपकी भी जो And है James, वो इसी तरह से ही हिफाजत करता है. क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? James talks a lot about to rejoice when you are persecuted, when you go through trials. और जो याकूब है वो इस बात, याकूब की किताब में इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया है. And we believe that James became a martyr. He was killed for his faith soon after he wrote this book. Yes, the connection is not very good. This is Hello? hello. Have we lost the connection? What should we do? Just let me check if Angela is available. Hello, Angela. Hello, Huma. Are you back? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sorry, sir.
Mavish said that she cannot even join because internet is so weak, Oh, and Huma is also having some problem. oh, shame. Yeah, it's really okay. No, We can Mavish try has again. joined. We can try again another time. We let me see if Mavish could make it, if that connection from her end is better. Hello, Mavish. Yes, good evening. Hello, good evening. Yes, Please you try. Let's yes, see. certainly. Give me just one Yeah. second. Give me just 1 second. Okay, all right. Homa was trying her best. God bless her. Oh, amen. Amen. She's so wonderful, sister. It's so hard when the connection's bad. Yes. I mean, the notes are so clear with translation even. At least they can read the notes. Yeah. Okay, let's see. Yes, now, good evening. Can you hear me Okay, clearly? good evening. We hear you. Oh, thank you, Lord. Yes, Okay. Keith, please continue. Okay, so we're just finishing the book of James. All right. जैसे कि हम आज यकूब की किताब को पढ़ रहे थे और वो तकरीबन वो खत्म हो चुकी है, उसका जो खुलासा बयान किया जा रहा था। And the basic information about James is it's got 5 chapters. और जो इसकी हमने बुनियादी तफसीलात आपसे बयान की थी, सो बुनियादी तौर पर इसके 5 जो अबवाब है, 5 इसके चैप्टर्स हैं। But the major theme of James is that faith without actions is not real faith. और जो इसका देखिए, इसका जो नुक्ता है, बुनियादी नुक्ता है इस किताब का, वो है ईमान पर। यानी जो आपका हकीकी ईमान है, अगर वो आप अमली तौर पर आप नहीं उस तरह कर रहे, तो वो बेतासीर है। आपका ईमान में अमल जरूर होना है। And who was James? Some people believe he was a half brother of Jesus, but we'll find out one day. जेम्स यकूब हकीकत में कौन था? कुछ लोग ये कहते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह का भाई था, लेकिन किसी रोज हम इसके बारे में जरूर हम पता लगाएंगे कि हकीकत में जेम्स कौन था। And some people didn't understand that if you say you have faith, then it must show in your life by what you do and how you speak and how you love other people, how you love God. Faith without works is dead. देखिए, जो आपका ईमान है वो बुनियादी तौर पर वो किसी भी, अगर आप सिर्फ नाम के ईमानदार है, जी असी ईमानदार हाँ, तो ये काफी नहीं है। ईमान आपका उस वक्त ही लोगों तक जाएगा, या आपके ईमान का उस वक्त से अंदाजा होगा जब आप लोगों से मोहब्बत रखेंगे, लोगों के काम आएंगे, एक दूसरे की बढ़ोतरी चाहेंगे। हर एक जो आपका अमल है हर रोज, यानी आपके हर गुजरते दिन के साथ जो आप अमली काम कर रहे हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, वो सारी चीजों में और आपके खास तौर पर आपके रवैये में आपका ईमान नजर आना चाहिए। And I love the one translation says, you say that you have faith and I have actions, but prove to me your faith apart from corresponding actions, and I'll prove my faith to you by what I do, by my actions.
और देखिए खुदा का कलाम भी हमें यही बयान करता है, वो हमें 12 दफा इस बारे में बताता है कि जो हमारे बुनियादी अमल है, जो हम अमली तौर पर करते हैं, वही हमारे जो ईमान को बयान करता है। And James gives the examples of people like Abraham and Elijah. They were people of prayer, but they were also people of action. हम्म, और जो हमें ये यकूब की किताब वो हमें उन लोगों के बारे में बयान करती है, यानी वो इलाइजा के बारे में और अलीशा के बारे में और इब्राहिम के बारे में बयान करता है, जो वो लोग थे जो ईमान के सबब उन्होंने बगैर देखे कुछ सिर्फ ईमान के इवज उन्होंने अमली तौर पर हर अमल अदा किया जो खुदा ने उनसे करने को कहा। So faith and good works are, it's as if they're married to each other, they belong together. देखें जो ईमान है और ईमान है वो ऐसा है कि वो जब उनका आपस में ब्याह हो जाता है। So show your faith by what you say, by what you do, by your good deeds. हम्म, और अपने ईमान को हमेशा आप अपने हर अच्छे अमाल में करते दिखाई दे, यानी आप हर एक आप जो अमल है वो अच्छे कामों में नजर आना चाहिए। I love the way James keeps giving examples and telling us, like he talks about the tongue, and he says it's like you put something in the horse's mouth and then you can control the direction of the horse. और मुझे हमेशा ये बड़ी ही मेरे लिए खुशी की बात होती है जिस वक्त मैं जेम्स की किताब का हवाला देता हूँ और वो बड़े ही मुहसन अंदाज में उन गैर जुबानों का यानी जुबानों के वो जिक्र करता है, उन जुबानों का जो मुहसन यानी खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव, बड़े ही प्यार भरे अल्फाज जब आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उनके बारे में बताता है। Many people sin by their words. true। और देखें जो कुछ लोग हैं वो उन्हें ये नहीं पता होता कि अल्फाजों का चुनाव कैसा करना है, तो वो अपने अल्फाजों के इवज ही गुनाह कर बैठते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। Your tongue can be a fire of evil or a fire for good. ट्रू। आपकी जुबान ही है जो कि अच्छाई के भी जो कि आग रखती है, यानी अच्छाई भी बयान करती है और बुराई भी। अपनी जुबान को हम अगर काबू में रखें तो ही हम सब कर सकते हैं। It's like these old sailing ships. The captain can control the ship just by the little rudder beneath the ship to turn which way the ship will go. देखिए ये इसी तरह है कि एक बुजुर्ग है, उसके पास वो जो उसके पास बोट है, यानी उसके No. पास कश्ती, Yeah. सॉरी शिप, कश्तियां हैं। Yes. एक बुजुर्ग है, उसके पास कश्तियां हैं। Not. कम अगेन की प्लीज, कम अगेन। Okay. Keith, would you kindly explain this? या एक्सपीरियंस अगेन। Okay. Well, It's written in Urdu even. Oh, I I see. I see. see. I Yeah. Yeah. I You see, don't with know. with the ship, they have something beneath it. They call it the rudder, and that the captain can turn the wheel. This was the old sailing ships. He can turn the wheel, and it'll change the direction of the ship. देखिए ये कुछ इस तरह से है, ये उर्दू में भी पास्टर पास्टर चार्ल्स बैंक ये उर्दू में भी कहावत है एक, तो मुझे वैसे नहीं पता It's इसीलिए मैं written. It's written there in Urdu in Keith's notes. आई सी। ओके Yeah. ओके, ऑलराइट ऑलराइट, आई जस्ट सा। ओके ओके, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चैप्टर 3 उसकी वर्स 4 को वो बयान कर रहे हैं। Yeah. ओके, बहुत शुक्रिया बुआ जी, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने देखा कि एक जो रोड के ऊपर वो कह रहे हैं कि एक जो कप्तान है और उसके पास एक पुरानी बहरी जहाज है और वो उसको मोड़ सकता है, वो उसके बारे में बयान कर रहे हैं। And what James is saying is, if you can control your tongue, you control the direction of your life. हाँ, I get that। देखिए जैसे कि एक कप्तान है
जो कश्ती चलाता है, और वो अपने यानी महारत से खुदा ने जैसे अकल बख्शी है, वो उसके कंट्रोल में है कश्ती। उस जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, कह ले कि आपने जिधर चाहे खुद मोड़नी है, इसी तरह इंसान के बस में है उसकी जुबान, उसको जैसे चाहे वो उसको इस्तेमाल करता है। If God controls our tongue, we हम्म can bless people and heal people. If the devil controls our tongues, it will destroy people. हम्म। और देखिए, जब हम अपनी जुबान का जो कुल इख्तियार है वो खुदा यीशु मसीह को देते हैं, तो वो जो जुबान है वो लोगों के लिए अच्छाई का बायस बनती है, वो उनके लिए अच्छे अल्फाज और अच्छी यानी हर तरह से उनकी अच्छाई और बढ़ोतरी चाहती है। लेकिन जब हम उसी जुबान का इख्तियार शैतान को देते हैं, तो वो फिर लोगों के लिए तबाहकुन साबित होती है। You see how practical James is talking about हम्म everyday life. तो आपने देखा कि कितना उसने बुनियादी तौर पर, कितना कह लें अमली तौर पर खुदा का बंदा याकूब जेम्स की किताब को बयान करता है। And he says, can clean water and dirty water both flow from the same pool or the same spring? Can a fig tree produce olives, or does a grapevine produce figs? Does fresh water come from a well full of salt water? देखिए, खुदा का बंदा बयान करता है कि देखिए, एक ही चश्मे है, और उसी तरह वो बयान करता है कि अंजीर का जो दरख्त है वो कैसे जैतून को उगा सकता है। And then he talks about wisdom. और फिर वो हिकमत की बात करता है। Don't we need wisdom? I need wisdom. और जब हम हिकमत की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें हिकमत की जरूरत नहीं है, मुझे भी हिकमत की जरूरत है। And James says, if you lack wisdom, just ask God and he'll give you wisdom. वाह। और खुदा का बंदा ये क्या कहता है कि अगर आपको हिकमत की जरूरत है तो खुदा से मांगो जो आपको मुहैया करता है। I found that time and time again, when I've wondered what to do, I've asked God and he's shown me what to do. वाह। और देखिए, ये मैंने बारहा दफा इस पर अमल किया है। जब कभी भी मुझे खुदा से हिकमत की जरूरत होती है या मुझे कुछ फैसला जात करने होता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैं खुदा से पूछता हूँ कि खुदाया मुझे अब क्या करना चाहिए। God is generous and he's willing to give wisdom to those who seek it. और खुदा जो कि बड़ा मेहरबान खुदा है, वो हमेशा तैयार होता है कि वो हमें हिकमत मुहैया करे। And so, just to say, that's the कुछ theme of James, that we should ask God to help us, and we should show by our lives what's in our hearts. और मैं यकूब की किताब के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हम सबों को इससे मदद लेनी चाहिए। जब हम खुदा के बंदा की किताब को पढ़ते हैं तो हम इससे मदद लें कि, और ये खुदा से मांगे कि खुदा हमारे दिलों में ये सारी चीजों को भेजे और हम इन सारी चीजों को खुद इनका तजर्बा करें। You can tell what's in a person's heart by what they do and by what they say. आप कह सकते हैं कि अगले जो आपके सामने वाला शख्स है उसके दिल में क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं या वो क्या करेंगे। The Bible is very, very challenging. सो ट्रू। देखिए, बाइबल जो है वो वाकई ही बड़ी चैलेंजिंग बुक है। Then um, often in James, he's referring back to the great Sermon on the Mount in Matthew's Gospel, where the Lord Jesus taught in Matthew chapter 5, 6, and 7. And Jesus used a lot of pictures in his preaching. और मत्ती की किताब किताब हमें उस पहाड़ के बारे में बयान करती है जहाँ पर उसने तालीम दी। And I encourage you to go through it yourself and check that out. और मैं अब सबको सराहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप जाएं और जाती तौर पर उसका मुतालिका। Many good things we could say about James here. He tells us about the power of prayer. हम जेम्स याकूब की किताब के बारे में बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, जिस तरह हम दुआ की ताकत के बारे में बयान कर सकते हैं। To summarize everything, the book of James shows us practical ways to live out our faith through our actions, our speech, and how we treat other people.
क्योंकि ये तमाम चीजें हम यहूद की किताब से ही सीखते हैं। वो हमें इन तमाम चीजों का खुलासा बयान करती है कि किस तरह हम दूसरों के साथ रवैया रखें, किस तरह हम अमली तौर पर अमल करें, किस तरह हमें कैसे फैसला जात करने चाहिए। वो ये सारी चीजों को हमें बड़ा एक खुलासा बयान करते हुए इन सारी चीजों का तौर तरीका सिखाते हैं, जो कि अमली तौर पर हमारे लिए बड़ा ही मस्बत साबित होता है। And he says if somebody goes wrong, we should try to bring them back. We should try हम्म, to draw them back again. वाह। और देखिए वो ये कहता है कि अगर कोई चीज जो गलत हो गई है, ये कुछ ऐसा है जो दुरुस्त नहीं हो रहा, हमें क्या करना चाहिए, हम उसे वापस अच्छाई की तरफ कहना चाहिए। ये नहीं कि अगर जी ये चीज अब गलत हो गया तो हो गया, अब हम इसको सही नहीं कर सकते। खुदा का रूह हमें और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसको सही रास्तबाजी की तरफ खींचने की कोशिश करें। And Jude also is so like James. He's draws a lot of pictures. It's like listening to a fire alarm or seeing a red light. It's a warning book, a book of हाँ। warnings. और जो यहूदा का हक है वो भी जेम्स याकूब की तरह ही है, लेकिन ये कह लें कि ये हमें एक आगाही करा रहा है। ये हमारे लिए एक सुर्ख बत्ती की तरह, सुर्ख जो लाइट है ना, सुर्ख रोशनी, उसकी तरह है, जो हमें इस बारे में बयान करता है कि आप सारे अलर्ट हो जाएं। And I know myself, there've been times when I've been driving along and maybe a light's come on in my car and it means my petrol's very low. And James is like that. हम्म। It's like a red light warning us, be careful, get filled with the Spirit. वाह। और मैं खुद भी ये बात जानता हूँ कि बारहा दफा क्या होता है कि मेरी जो गाड़ी है वो मुझे लाल जो रोशनी है, लाल बत्ती जलती दिखाई देती है, कि वो मुझे बता रही होती है कि इसमें अब पेट्रोल बहुत कम है या ये डेड होने वाली है, इसका दोबारा से चार्ज रिफिल कर ले। और इसी तरह जो यहूदा का हाथ है वो भी मुझे ऐसा ही मालूम होता है कि वो हमें लाल बत्ती दिखाकर हमें वो चौकन्ने करती है कि खबरदार हो जाओ और होशियार हो जाओ। And James also talks about lazy shepherds and people who just feed themselves instead of feeding the sheep. हाँ। और यहाँ पर जो यहूदा का हाथ है वो हमें जो लेजी जो है, लेजी चरवाहे, जो सुस्त चरवाहे हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। यानी वो सुस्त चरवाहे जो खुदा के कलाम की बाबत उस तरह नहीं हो रहे एक्टिव जिस तरह खुदा उनसे चाहता है, और वो लोगों को भेड़ बकरियों के बारे में भी बयान करता है। And that's a challenge to every pastor, every church leader, every Christian worker. We must seek and to save the lost sheep. और ये देखिए ये हर एक कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, हर एक पासबान के लिए ये चैलेंज है एक, कि वो चर्च के रहनुमा बने और जो भेड़ बकरियां, जो भेड़ें खो चुकी हैं, उनको ढूंढे और उनको राह रास्त पर लेकर आए। So I would encourage you to read these books for yourself because they're so powerful. जरूर। और मैं यही चाहूंगा कि आप सब बुनियादी तौर पर इस किताब का जाती मुताला करें, क्योंकि ये बड़ी ही ताकतवर किताब है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ी सारी चीजों का अंदाजा होगा। And Jude ends with a wonderful prayer. And we can और finish वो today with this wonderful prayer. और यहूदा जो है इसका इख्तिताम बड़ी शानदार दुआ के साथ करता है, और हम भी आज के इस क्लास का जो इख्तिताम है वो दुआ के साथ ही करेंगे। He says in Jude, it's only one chapter, Jude chapter 1, verses 24 to 25. Now, unto him who can keep you from falling and present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Saviour, be glory and majesty, dominion and power both now and forever. Amen. और यहूदा एक बाप उसकी 24वीं और 25वीं, ये एक ही बाप है। और लिखा है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में
कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उसी खुदाई वाहिद का जो खुदा जो हमारा मुनंजी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल बात रहे। आमीन। Amen. And next time we move on to some more exciting books, the books written by Peter and John, and they are very, very powerful books. So don't miss it. और अगली सोमवार को हम बड़ी ही पुरजोश जोश से बड़ी किताबों का मुताला करेंगे जो कि पतरस और यूहन्ना ने लिखी हैं। सो बराए मेहरबानी आप इसको मिस नहीं करें। But remember, the main thing is there's no substitute for reading the Bible. You must read it for yourself and ask God to help you understand it. और अहम बात यह है कि बाइबल के मुतबादल कोई भी किताब नहीं, यानी बाइबल से मुतबादल कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आप पढ़ें। सो बराए मेहरबानी आप सब तवज्जो के साथ बाइबल को पढ़ें, ये ना समझे कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। खुदा का रूह आपको खुद उन सारी चीजों के बारे में आगाही देगा कि खुदा क्या आपसे कलाम कर रहा है। Amen. Thank you. आमीन। Amen. सब लेके सर। Thank you, Keith. God bless. Thank you. Okay. We log out, we log in.